बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। मनोस्तु शतरूपायां स्त्रियः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मैत्री ऋषि कह रहे विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दोनों पुत्रों की सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। 3 कन्याओं का नाम क्या था? एक का नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। एक का नाम आकुति था, दूसरी का आकुति। अच्छा, एक नियम था, पिता जिस कन्या को विवाह करते थे, पहली संतान उसकी जो है स्वयं मतलब ननिहाल वाले ही ले लिया करते थे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन। तो आकुति पहले हुई, तो आकुति को जो है पुनः जो है इनका विवाह रुचि ऋषि के साथ हुआ, जिनसे यज्ञ नारायण भगवान और रुचि और आकुति के संयोग से एक कन्या एक बालक उत्पन्न हुआ। बालक यज्ञ नारायण भगवान स्वयं नारायण ही यज्ञ के रूप में अवतार लिए और कन्या के रूप में स्वयं दक्षिणा हुई। तो रुचि ऋषि ने क्या किया कि कन्या रूपी दक्षिणा को अपने यहाँ रखे और पुत्रिका धर्म के अनुसार शतरूपा जी ने, महाराज मनु ने इन यज्ञ नारायण भगवान को अपने पास रख लिया। जब दोनों विवाह के योग्य हुए तो उन्हीं दक्षिणा के साथ यज्ञ नारायण भगवान का विवाह संपन्न कराया। इसलिए कहते हैं दक्षिणा जो है यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है। बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के धर्म कर्म का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए दक्षिणा जो है यह आयुर्बल है। जैसे पति का आयुर्बल पत्नी होती है, बिना पत्नी के पति का कोई महत्व नहीं होता, न मान होता, न सम्मान होता है, न कहीं आदर होता है। पत्नी है तो घर की लक्ष्मी है, गृहवेदी की, और सारी समस्या को वह सुलझाती है। इसलिए पत्नी का जो है होना जीवन में परम आवश्यक होता है। पत्नी ही समस्त धर्मों को सिखाती है और गृहस्थी धर्म को ठीक ढंग से विधिवत और संचालित करती है, पालन और पोषण करती है। इसलिए पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो दक्षिणा ही यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है और बिना पत्नी कथम धर्म। भगवान राम ने भी माता जानकी का परित्याग कर दिया था, लेकिन जब अश्वमेध यज्ञ करने लगे तो उस समय भी भगवती माता सीता जी की स्थान पर सोने की मूर्ति बना करके सीता जी के रूप में रखा और तब जाकर के उस अश्वमेध यज्ञ को आरंभ किया। और इधर जो है देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिन्होंने नौका विहार करके, क्योंकि आकुति का जो विवाह हुआ प्रजापति कर्दम ऋषि के साथ, विवाह करके तो ले आए, लेकिन भूल गए कि मैं विवाह किया हूं, मेरी पत्नी भी साथ में है। नवविवाहिता पत्नी के रूप में माता देवहूति प्रतीक्षा करती रहीं और महाराज कर्दम ऋषि, प्रजापति कर्दम ऋषि ये अपने पुनः जो है ध्यान योग समाधि में लग गए, क्रिया में। और जब लग गए तो देखा क्या हुआ, काफी समय जब बीत गया, पुनः जब समाधि खुली तो देखे, पूछे, कहा देवी तुम कौन? क्योंकि इनके वस्त्र मैले और कुचैले हो गए थे और इनका यह स्वरूप देख करके पूछ लिया कि देवी तुम कौन हो? कहा स्वामी अभी तो आप कुछ दिन पहले हमें पानी ग्रहण करके ले आए, इसके बाद फिर आप पूछ रहे हैं कि देवी तुम कौन हो?
महाराज आप मुझे भूल गए। तब इन्हें याद आया कि देवी तुम मेरी प्रतीक्षा अभी तक करती रही, तुम्हारा यह धैर्य और साहस और विश्वास, श्रद्धा, प्रेम देख करके मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। और तत्क्षण उसी समय कर्दम ऋषि ने आदेश दिया, अपने तपोबल से एक दिव्य विमान का जो है निर्माण किया। विमान का निर्माण किया। उस विमान में सारी व्यवस्था थी, सरोवर था, सारी अप्सराएं थी, पूरी घर गृहस्थी के सारे सुख साधन, सारी व्यवस्था थी। और उस विमान पर जो अप्सराएं थी उनको आदेश दिया कि जाओ इन देवी को बढ़िया से निमज्जित करा करके वस्त्राभूषण से सुसज्जित कर, सुंदर अंगराग आदि से सुवासित करके मेरे पास लाओ। और ये सब अप्सराएं आई, बढ़िया सुंदर ढंग से इन्हें स्नान कराएं, सरोवर में स्नान करा करके अंगराग आदि लेपन कर, बढ़िया सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित कर, सजा करके तैयार करके ले आई। कर्दम ऋषि के पास उपस्थित की। प्रजापति कर्दम ऋषि विहार करते करते धीरे धीरे काफी समय बीत गया। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब जब 9 कन्याएं उत्पन्न हुई तो महाराज प्रजापति कर्दम ऋषि ने कहा तो मैं इन सब किन बातों में पड़ गया, जहां मुझे भजन करना चाहिए था मैं यहाँ पर देखो इन भोग विलास में पड़ गया, ये ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूं। तो माता देवहूति ने हाथ पकड़ करके कहा महाराज ये तो सब 9 की 9 कन्याएं हैं, कन्याएं तो पराया धन होती तो चली जाएंगी, दूसरे घर विवाह हो जाएगा, अपने पति के साथ चली जाएंगी। या कौन ऐसी कन्या है विवाह होने के बाद अपने माता पिता के साथ रहना पसंद करे? भाई परिवार होता है, प्रयास ये होता है कि अपना परिवार जिसके साथ विवाह हुआ फिर सारा जीवन उसी के साथ समर्पित हो जाता है, पूरा जीवन वहीं व्यतीत कर देती हैं, अंत्येष्टि भी वहीं हो जाती। तो इस प्रकार जो है महाराज कर्दम ऋषि से माता देवहूति ने निवेदन किया, महाराज आपने कहा था एक समय भगवान यज्ञ में आपके प्रकट होकर के कहे थे कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा, तो महाराज 10वीं संतान के रूप में मुझे आप पुत्र रत्न प्रदान कर दें, आप फिर चले जाएं, मैं आपको रोकूंगी नहीं। 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोली कपिल भगवान की। और माता देवहूति को समर्पित कर प्रजापति कर्दम ऋषि अपने तप में लग गए। और वही भगवान कपिल सांख्य शास्त्र और तत्व ज्ञान का उपदेश करते हुए माता देवहूति को जो है मोक्ष प्रदान किया। वही कपिल भगवान गंगा सागर में अपना आश्रम बना करके रह रहे थे। महाराज सगर के 60,000 पुत्र जो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजते खोजते वहां पर पहुंचे हैं। और पहुंचकर जो ही देखा कि घोड़ा जो है यहाँ पे बंधा हुआ है, इन्हें रोष आया, कपिल मुनि को मारना चाहे, लेकिन कपिल मुनि ने सबको श्राप दे करके भस्म कर दिया। जिनके उद्धार हेतु महाराज सगर की एक पीढ़ी नहीं 5 पीढ़ी लग गई गंगा जी को लाने में। गंगा जी आई हैं तो महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को जो है उद्धार की हैं, सब दिव्य देह धारण कर परम धाम को पधारे हैं। बोली गंगा मैया की जय। तो इस प्रकार जो है महाराज मनु की ये दूसरी कन्या थी। और तीसरी कन्या का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ किया था, जिनका नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ किया। राजा दक्ष की 60 कन्याएं थीं। 60 कन्याओं में 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, और जो बची अन्य ऋषि को दे दिया। लेकिन उसमें से जो सबसे कनिष्ठ सबसे छोटी थी माता सती थी। माता सती का विवाह भगवान शंकर से किया था। भगवान शंकर से किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक बार सारे प्रजापति
एकत्रित होकर के दक्ष प्रजापति को सभापति बना दिया कि सारी सभा के आप एक नायक हैं, बिना आपके अध्यक्षता में कोई भी याज्ञिक अनुष्ठान संपन्न नहीं होंगे, अतः आपके सम्मान में यज्ञ किया जाएगा। यज्ञ आरंभ किया ऋषियों ने, उसमें सारे लोग आए हैं, सब उपस्थित हैं, देव ऋषिगण सब उपस्थित हैं, त्रिदेव भी उपस्थित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब अपने अपने आसन पर बैठे हैं। प्रजापति दक्ष आए। प्रजापति दक्ष जब आए हैं तो उस समय कौन कहे स्वागत करने की बात, सीधे पहुंच गए, देखे अपने आसन पे बैठ करके मेरे स्वागत में कौन है कौन नहीं है, कौन उपस्थित है कौन अनुपस्थित है, कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है, ये विचार कर रहे थे। तब तक जो है इधर जो संचालक महोदय थे, बोलने वाले थे, भृगु ऋषि थे उस यज्ञ के यज्ञाचार्य, जिस यज्ञ में भगवान शिव का अपमान हुआ था, तो भृगु ऋषि ज्यादातर दक्ष के ही अनुयायी थे। तो भृगु ऋषि बोलने वाले थे कि तब तक इधर पता लगा जो है प्रजापति दक्ष कहने लगे, श्रूयताम ब्रह्मर्षयोर्मे सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान्यच मत्सरात् अयं तु लोकपालानां यशग्नो निरपत्रपः सद्विचार चरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। कहा देखो हे सभासदों, सभा में आए हुए समस्त गणमान्य अतिथिगण, मेरा आपसे यही निवेदन है कि जिसको सभा का शिष्टाचार व्यवहार रहन सहन जिसे ना मालूम हो, कृपया उसे इस सभा में न बुलाया जाए। सब एक दूसरे को देखने लगे। आखिर में ऐसा है कौन जिसको सभा का शिष्टाचार व्यवहार से अवगत नहीं है, जिसे मालूम नहीं है। कहा तो फिर कहा इधर एक दूसरे को देखने लगे। कहा इधर उधर क्यों देखते हो, देख नहीं रहे हो वो शंकर बैठा है, वो शंकर है। सब लोग विचार करने लगे। कहा महाराज शंकर तो आप आखिर में आपके दामाद हैं तो आपके पुत्र के ही समान। कहा ये मेरा दामाद कैसे होने लायक था, ये मेरा दामाद कैसे होने लायक था। अरे मैंने अपनी पुत्री का विवाह पिता ब्रह्मा के कहने पर मैंने कर दिया था, नहीं तो यह जो है गृहीत्वा मृगसावाख्याः पाणिम मरकट लोचना, यह जो है बंदर की सी आंख वाला शंकर, ये कहा मेरी पत्नी मेरी पुत्री की योग्य था, पिता ब्रह्मा के कहने पर मैंने इसे कर दिया। क्योंकि ये तो ऐसा है प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः, यह जो है प्रेतों का साथ करने वाला और साथ साथ यह जो है शमशान में निवास करने वाला और इसका रहन सहन सब दूषित है, मुर्दे की राख लपेटने वाला। कहाँ ये मेरी पुत्री की बराबरी कर सकता है, यह मेरी पुत्री की योग्य था नहीं, लेकिन पिता ब्रह्मा के कहने पर मैं बेबस होकर मैंने इस अघोरी के साथ मैंने कर दिया। नाना प्रकार के ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अंत में भगवान शंकर तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन राजा दक्ष ने कहा आज के बाद से मैं यह कह रहा हूं, ऐसे संस्कारहीन शिव को जो है भाग न दिया जाए, भाग न दिया जाए। यज्ञ में भाग आज के बाद से बंद हो जाएगा। अब इस कार्य को कोई और नहीं शुरू करेगा, मैं ही स्वयं शुरू करूंगा। राजा दक्ष की बात का अनुमोदन कर रहे भृगु ऋषि ने कहा बहुत बढ़िया। पूषा और भग आदि ये सब जो है खिलखिला करके हंस रहे थे, आंखें मटका रहे थे।
और इतने में नंदी से सहन न हुआ अपने स्वामी का अपमान। उसी समय तुरंत नंदी ने श्राप दे दिया, शिव जितने ये सब ब्राह्मण हैं पाखंडी हो जाएं। और इधर शिवगणों ने भी श्राप दे दिया, जो अघोर संप्रदाय है ये वहीं से निकला हुआ है। भगवान शिव के जितने हैं गण ये सब के सब पाखंडी हो जाएं, अघोरी हो जाएं। तमाम एक दूसरे को श्राप देने लगे। और इस कृत्य से देख करके भगवान शंकर ने कहा, भैया ये सभा समारोह है या श्राप समारोह है। भगवान शंकर तुरंत वहां से चल दिए। लेकिन आज भगवान शंकर के ही विपरीत यज्ञ करना प्रारंभ किया कनखल क्षेत्र हरिद्वार में। भगवान शंकर कैलाश पर बैठे हैं, 87,000 वर्ष की समाधि लगाए हैं। माता सती अकेली कैलाश पर विराजमान है। सती बसई कैलाश, तब अधिक सोच मन माही। सती बसई कैलाश, तब अधिक सोच मन माही। मर्मन को जान कछु, युग सम दिवस सिराही। एक दिन एक युग के समान माता सती का बीत रहा है। तो भगवान शिव समाधि से उठे हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने हूँ सती जगत पति जागे। जाने हूँ सती जगत पति जागे। जाने हूँ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीना। जाई शंभु पद बंदन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शंकर 87,000 वर्ष की समाधि लगाए बैठे हैं। माता सती अकेली कैलाश पर है, क्योंकि भगवान शंकर के मना करने के बाद भी सीता जी का वेश बनाया था, जिसके कारण भगवान शंकर ने परित्याग कर दिया। लागन उर उपदेश यद्यपि कहूं शिव बार बहु। बोले बिहसी महेशु हरि माया बल जान जी। भगवान की माया प्रबल जान करके भगवान शंकर कहने लगे कि मोरे कहेन संशय जाई। मोरे कहेन संशय जाई। विधि विपरीत भलाई नाही। 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 मेरे कहने से भी संशय नहीं जा रहा है, इसका मतलब इनका भला होने वाला नहीं है। और मेरे कहने से भी संशय नहीं जा रहा है। और इस प्रकार जो है भगवान शंकर मना किए, नहीं मानी गई। पुनः पुनः हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। आगे हुई चरिपंत तहि जहीं आवत नरभूप। वही वेश बनाया
माता जानकी का राम जी की परीक्षा लेने में, राम जी की परीक्षा लेने में असफल रही। जब विफल हो गई तो उस समय भगवान शंकर से आकर के झूठ बोली। भगवान शंकर ध्यान लगा करके देखे झूठ बोल रही हैं। मन ही मन भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया, शिव संकल्प कीनी मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही, 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 यही तन सती भेंट अब। मन में यह संकल्प ले लिया भगवान शंकर ने, और जब संकल्प लिया तो आकाशवाणी हुई पर से, धन्य भोले बाबा, आप ही एक ऐसा संकल्प ले सकते हैं। एक बार ने अनेकों प्रकार से अनेकों बार पूछा, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे वो त्रिपुर याराति। भगवान शंकर नहीं कहे, लेकिन ऐसे में भगवान शंकर जान रहे थे यदि मैं कह दूंगा हो सकता है माता सती अभी शरीर छोड़ दें, सती का शरीर छूट जाएगा, इसलिए भगवान शंकर नहीं कह रहे हैं यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे वो त्रिपुर याराति। भगवान शंकर नहीं कहे। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। भगवान शंकर कैलाश पर पधारे, और जैसे कैलाश पर आए अपने प्रण को याद किया, भगवान शंकर अखंड समाधि लगा ली। लागी समाधि अखंड अपारा। समाधि 87,000 वर्ष के बाद जब खुली है तो भगवान शंकर क्या करते हैं कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानू सती जगती पति जागे, चाई शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, चाई शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, जाई शंभु जाई शंभु जाई शंभु। भगवान शिव के चरणों में जब वंदन किया तो भगवान शंकर सामने आसन लगा दिए। आसन लगाने के बाद कहा देवी बैठ जाओ। लगे कहन हरि कथा रसाला। कैसी कथा कह रहे हैं? रसाला। रसाला कहते हैं आम को। आम एक ऐसा फल है जिसको खाने से बार बार मन भरता नहीं है, मन गिनाता नहीं है। गुठली को आप चाटते जाओ। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनकी चाटी कुचली न जामे भैया, कहते हैं ना, ऐसी चाट लेते भैया को मुहावरे के रूप में कहते हैं ना, अरे भैया उनका चाटी कुचली न जामे हो। तो वही कह रहे हैं, लगे कहन हरि कथा रसाला। रसाला मतलब जिसमें रस ही रस हो, ऐसी कथा सुनाए। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्षिण प्रदेश भये ते ही काला। कथा सुना रहे हैं। राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान करने के लिए करखल क्षेत्र हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं। ऊपर जाते हुए विमान को देखा। देवांगनाएं और भी जो यहाँ की देववधू विमान पर चढ़ चढ़ करके वही कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं चिढ़ाते हुए। कुछ लोगों का होता है, अगर आपके परिवार के सदस्य अगर नाराज हो जाएं, आपका ही परिवार अगर आपसे अगर रूठा हुआ है, तो कुछ लोग चिढ़ाने के लिए जाते हैं, देखो तुम्हारे ही परिवार के थे, तुमको न्योता नहीं दिया, हमको न्योता दिए, देखो हम जा रहे हैं।
तुम उनके सगे संबंधी होने के बाद भी तुम उतने प्रिय नहीं हो जितने प्रिय हम हैं। चिढ़ाने के लिए लोग जाते हैं। आज भगवान शंकर को चिढ़ाने के लिए देवता लोग क्या चाहते तो अन्य मार्ग से भी जा सकते, लेकिन देवता लोग उधर से नहीं गए। केवल चिढ़ाने की वजह से क्या कर रहे हैं, कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। कैलाश के ऊपर से जाते देख माता सती ने पूछ लिया। माता सती ने पूछा, बोले बाबा ये विमान कहाँ जा रहा है? भगवान शंकर कहने लगे, देवी तुम कथा सुनो, विमान कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है? अरे ये तो रास्ता है, तमाम लोग आएंगे जाएंगे हैं, कहाँ कहाँ के लोग आते जाते रहते हैं। हम रास्ते की चिंतन में भैया कौन आया कौन गया, तो मन तो बढ़ जाएगा कथा से, इसलिए तुम कथा सुनो। माता सती कह रही बाबा कथा तो मैं बाद में सुन लूंगी, लेकिन पहले बताइए विमान कहाँ जा रहा है। भगवान शंकर के नेत्रों में अश्रु आ गए। भगवान शंकर के नेत्रों में अश्रु आ गए और कहने लगे, क्योंकि भगवान शंकर ने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्र वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां ये जो है बढ़िया करही काल करही गान कलतान तरंगा, जिसको सुन करके मुनियों का ध्यान भंग हो जाता है। सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। अब माता सती ने पूछा, क्या बात, कहाँ जा रहे? अरे कहा तुम्हें पता नहीं है? कहा नहीं मुझे पता नहीं। अरे काहे को हंसी कर रही हो? अरे तुम्हारे पिताजी यज्ञ करा रहे, तुमको पता नहीं है? अरे कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, न्योता आया होगा लेकिन हमको पता नहीं। कहा तुम्हारे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं और वहीं हम सब जा रहे हैं उसी उत्सव में। कहा अच्छा ठीक है बहन तुम चलो, मैं भी आ रही हूँ पीछे पीछे, चलो 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 पहुंचो। आदेश दे दिया पहुंचने के लिए। अब इधर जैसे ही भगवान शंकर से माता सती ने कहा, भोले बाबा प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्रा विश्राम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। प्रभु देखो तो सती ने माता सती ने कहा, हे वामदेव सुना है इस समय आपके ससुर प्रजापति यहाँ बड़ा भारी यज्ञ महोत्सव करा रहे हैं। अच्छा देखिए माताओं का स्वभाव होता है, माताओं का स्वभाव होता है जब भी मायके में कोई भी यज्ञ उत्सव या कोई भी कृत्य होता है तो क्या कहेंगी, मेरे पिताजी करा रहे हैं, मेरे भैया करा रहे हैं, मेरी भाभी करा रही है, मेरा भतीजा करा रहा है, सब मेरे चाचा करा, मेरी चाची, मेरे दादा, मतलब सब मेरा मेरा रहता है। लेकिन आज देखिए इसमें क्या कह रही हैं माता सती, क्या कह रही हैं, यद्यपि इनके पिताजी अपने पिताजी नहीं कि हमारे पिताजी, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए क्या कह रही हैं, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम। हे भोले बाबा जब आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं तो उस यज्ञ महोत्सव में हम सब आपको और हमको चलना चाहिए। भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी तुम तो सही कह रही हो। पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी, लेकिन भगवान शंकर कह रहे हैं देवी कहे हुनी के मोरे मन भाव, कहे हुनी मोरे मन भाव, कहे हुनी के मोरे मन भाव, कहे हुनी के मोरे मन भाव। यह अनुज
अनुचित नहीं नवत पठावा, यह अनुचित नहीं नवत पठावा। रे मन कहुनी के मोरे मन भावा, कहुनी के मोरे मन भावा। भगवान शंकर कह रहे हैं तुम जो कह रही हो सती मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन निमंत्रण नहीं आया है। कहा ना निमंत्रण तो आया होगा, जो आपके गण हैं जो भूत प्रेत ना, हो सकता है मना कर दिए हो कहीं इधर उधर। कहा ना हमारे गण जितने हैं सब मेरे अनुकूल हैं, कहीं से भी जो भी आमंत्रण निमंत्रण आएगा मुझे जरूर प्राप्त होगा। इसलिए हे सती निमंत्रण नहीं आया है। तो कहा पिता का घर है, अब पिता के घर तो बिना बुलाए ही जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, 4 जगह तो बिना बुलाए ही जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोलेहु न सदे, जाइए बिनु बोलेहु न सदेहा, जाइए बिनु बोलेहु न सदेहा, जाइए बिनु बोलेहु न सदेहा। बिना संदेह किए हुए चले जाना चाहिए। 4 जगह मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के मंदिर में, कथा में, तीर्थ में, इससे जगह निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बिना निमंत्रण के ही पहुंच जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोलेहु न सदेहा। लेकिन एक बात है, तदपि विरोधी मानी जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। ऐसी जगह जाने के बाद यदि कोई बैर भाव रखता है, द्वेष रखता है, दोषपूर्ण भाव रखने के बाद फिर कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हम तो यही कहेंगे जाना ठीक नहीं है। भगवान शंकर जब इतना कहे तो माता सती कह रही है, भोले बाबा तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभीष्वकैर् ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदे दृदृच्छवः, अहं च तस्मिन् भवताभिकामे सहोपनीतं परिवर्व। कहा भोले बाबा इस समय वहां पर मेरी बहनें भी आई हुई हैं। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनों भी अपने अपने पतियों के सहित वहां अवश्य आई हुई हैं। मैं भी चाहती हूं कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता की दिए हुए गहने कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं, वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनों मौसियों और स्नेहपूर्ण जो अपने आत्मीय जन हैं उन सबसे मिल करके अपने चित्त को प्रसन्न करूं। अच्छा ये नहीं कह रही हैं, हृदय में तो दुख कैसा है, बड़ा भयंकर दुख है। कैसा दुख है? पति परित्याग हृदय दुख भारी, पति परित्याग हृदय दुख भारी। पति परित्याग हृदय दुख भारी, पति परित्याग हृदय दुख भारी। पति परित्याग हृदय दुख भारी,
भारी, पति परित्याग हृदय दुख भारी। कहई न निज, कहई न निज अपराध विचारी, कहई न निज अपराध बिहारी। कहई न निज अपराध विचारी। पति के परित्याग का हृदय में अपार दुख है, उसको व्यक्त नहीं कर पा रही सीधे सीधे। कह रहे तस्मिन् भगिन्यो मम मर्त भी सुहृद ध्रुवम गमिष्यन्ति सुहृद दुच्छवः। अतः मेरी सारे जितने हैं आत्मीय जन, मेरी बहनें अपने पतियों के साथ, मौसी आदि ये सब पधारी हैं, कृपया चलें, चल करके थोड़ा मन दूसरा हो जाएगा। लेकिन भगवान शंकर यही कह रहे हैं कि नहीं, न्योता नहीं आया है, निमंत्रण नहीं आया है। इसलिए भैया कथा होने से पहले हमने कहा भैया पहले सबके पास निमंत्रण भेजो। तो घर घर जा करके भैया ये तिवारी जी, क्या नाम है? हरि राम तिवारी। हरि राम तिवारी जी, जय हो जय हो जय हो। और आदरणीय भैया श्री कोटेदार जी, राम अछेवर पांडे जी, और भैया क्या नाम है उनके सुपुत्र श्री मोनू भैया जी, मोनू पांडे जी, संदीप करके वो ट्रू कॉलर में बताता है, संदीप जी, मोनू भैया, और साथ में हरि राम जी, और दो बालक और थे, क्या नाम उन बच्चों का नाम नहीं याद आ रहा है, नाम तो नहीं। हरिलाल नहीं, दो बच्चे और थे साथ में, दूसरे दिन गए थे, वही हरिलाल था। और पांडे जी थे साथ में, पांडे जी और थे, नमो सम वाकिफ नहीं है भैया, लेकिन पांडे जी थे, दो बच्चे और थे, यादव परिवार के बच्चे थे, शेषमणि पांडे जी। इन सब के सहयोग से आप जितने जनमानस हैं, शाहपुर से लेकर के ये गजापुर और बेदूपारा हैं, हमने कहा भैया सबके पास निमंत्रण कार्ड भेजो, ना कार्ड है तो कम से कम तुलसी दल अक्षत भेजो। ये साधु का सबसे बढ़िया निमंत्रण है, हैं? इतना बढ़िया साधु शाही निमंत्रण है कि तुलसी दल अक्षत दे दो, सबसे जाकर के निवेदन करो, चाहे माताएं हों, बहनें हों और भाई हों, पिता तुल्य बूढ़े बुजुर्ग जितने हैं सबको आमंत्रित करो कि कथा जो है बैठी हुई है, कथा में आप सब पधारिए। अच्छा एक चीज़ और, ये कथा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आयोजित नहीं है, बस ऐसे जा रहे थे तो संयोग से हमारे पुराने परिचित थे मकालू दुबे जी थे, हैं? मकालू दुबे, लेकिन बेचारे उनका स्वास्थ्य इसमें जो है साथ नहीं दे रहा है। यही शरीर है ना, शरीर कब कहाँ कौने मोड़ पे धोखा दे, इससे बड़ा धोखेबाज कोई है ही नहीं संसार में। कहते फला बहुत बड़ा धोखेबाज, फला धोखे, अरे भैया सबसे बड़ा धोखेबाज है तो ये शरीर है, ये शरीर सबसे बड़ा धोखेबाज है। किस मोड़ पर कहाँ आपको छोड़ दे कोई जान नहीं सकता। जिस शरीर पर हम इतना गुमान करते हैं, ये शरीर कोई भरोसा, पानी का बुलबुला है। इसलिए कहते हैं भैया इन्हीं सब के सहयोग से आप सब तक निमंत्रण पहुंचा और बुलाया गया। अरे राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का ढेला, ये जीवन है माटी का ढेला। ये जीवन माटी का ढेला, ये जीवन माटी का ढेला। बूंद पड़े गल जाई, हरि बोल करो भाई ये जीवन 2 दिन का।
धूत पड़े गल जाए भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन कागद की पुड़िया, ये जीवन कागद की पुड़िया, कागद की पुड़िया, कागद की पुड़िया, कागद की पुड़िया, कागद की पुड़िया। हवा बहे उड़ी जाए भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। हवा बहे उड़ी जाए भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन जंगल की लकड़ी, ये जीवन जंगल की लकड़ी, ये जीवन है झाल और झांखर, ये जीवन है झाल और झांखर, ये जीवन है जाल और झांखर, ये जीवन है झाल और झांखर। अरे आग लगे जरी जाए हरि भजन बोल। करो भाई ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जरी जाए भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। जीवन 2 दिन का, जीवन 2 दिन का। तो यह अनुचित नहीं निवत पठावा। भगवान शंकर बहुत समझाए लेकिन माता सती के समझ नहीं आया। कहीं देखा हर जतन तब बहुविधि रहन दक्ष कुमारी। बहुत प्रकार से समझाए लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं है। और यहां तक कहते हैं माता सती एक बार नहीं 10 बार आई गई हैं 10 दिशाओं में। 10 दिशाओं में 10 बार आई गई हैं, जिससे माता सती का 10 रूप हुआ है। वही 10 रूप ही 10 महाविद्या के रूप में जाना जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार महाविद्या का पाठ घर में कराने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। प्रेत आदि से जो पीड़ित हैं उनके लिए यह महाविद्या बहुत सार्थक है। या जिस घर में तमाम तरह की बाधाएं हैं या कमाई धमाई अशांति जैसी समस्या बनी हुई है, उस घर में महाविद्या का पाठ करने कराने से हवन इत्यादि करने से जब सारी बाधाएं दूर होती हैं। तंत्र शास्त्र ये कहता है और जो मानते हो कराते हैं। आज भी इसका चलता प्रयोग करने से राहत मिलती है। पक्की बात है, झूठ नहीं बोल रहा। तो इस प्रकार जब माता सती नहीं रुकी, अंत में भगवान शंकर देखे कि माता सती रुकने वाली नहीं है, चली जा रही थी। गणों ने भगवान शंकर की तरफ देखा तो भगवान शंकर ने इशारा कर दिया। भगवान शंकर ने इशारा कर दिया, नहीं नहीं तुम लोग भी जाओ। तो माता सती के साथ ये सब के सब जो है लग लिए
माता जी से पूछा, माता जी प्रणाम, कहाँ? कहा नानी के यहाँ चल रहे, चलोगे? हाँ 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 हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो कुछ गणों को साथ ले लिया माता सती ने। माता सती नंदी पे सवार होकर के गणों को साथ लेकर के पहुंच गई कहाँ? कैलाश। कैलाश कहाँ पहुंच गई? कहाँ है तिवारी? तिवारी कहते हैं कहाँ पहुंची? कैलाश पहुंच गई। अरे कैलाश से बाट पहुंचती कहाँ? बोल शंकर भगवान की। कनखल क्षेत्र हरिद्वार, हरिद्वार में पहुंचने के बाद हरिद्वार जब पहुंची है कनखल में, तो वहां से देखा क्या? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर अपने मानस की पंक्ति के माध्यम दर्शाया। अच्छा, जैसे मानस में है वैसे भागवत जी में है। पीता भवन जब गई भवानी, पीता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रासी का गुण सन्मानी, दक्ष त्रासी का गुण सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर अगर मिली है तो माँ मिली है। जननीं च सादराः प्रेमाश्रु कंठयः परेस्व मुर्जुदा। माता ही केवल सप्रेम सादर प्रेम पूर्वक मिली हुई हैं। उनकी माता बहनें बहुत प्रसन्न हुई हैं और प्रेम से गदगद होकर के उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले लगा लिया। माता सती को जननीं च सादराः प्रेमाश्रु कंठया, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें मुस्कुराती हुई मिली। मानो कुछ विद्वानों का भाव है कि बहनें मुस्कुराती हुई मिली तो ये कहना चाहती हैं कि देखो इसको तो निमंत्रण भी नहीं दिया था, बिना निमंत्रण के चली आई है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, छोटी है, चल करके थोड़ा हाल समाचार पूछने। बहनें पहुंची हैं तो पहुंच करके व्यंग का बाण चला रही हैं, कह रही हैं अरे सब ठीक ठाक तो है, सब बढ़िया चल रहा है, अरे तेरे वो मतलब न जीजा कह पा रही हैं न नाम ले पा रही हैं। ऐसे शब्दों से ये कहना चाहती हैं मानो सती के हृदय में अपार दुख हो रहा हो। भगनी मिली बहुत मुस्काता, व्यंग के बाण चलाती हुई ये कह रही हैं अरे कुछ खाने पीने की रहने की व्यवस्था बनी कि नहीं, बस केवल ऐसे चल रहा है शमशान में निवास, घर मकान बनाया कि नहीं बनाया। भगनी मिली बहुत मुस्काता, लेकिन माँ तो प्रेम से मिलती है। माँ के विषय में कहा जाता है कि माँ का हृदय बड़ा सुकोमल होता है। कुपुत्रो जायत क्वचित कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। इसलिए भागवतकार कहते हैं जननीं च सादराः प्रेमाश्रु कंठयः परेस्व मुर्जमुदा। सादर प्रेम पूर्वक आदर से माँ ही केवल मिली है। और जब राजा दक्ष ने देखा, देखने के बाद कुशल क्षेम नहीं पूछा, अब तो मानो शरीर में आग लग गई हो। दक्षन कछु पूछी कुशलाता,
दक्षिण कछु पूछी कुशलाता सती मिलो की जरे सब गाता सती मिलो की जरे सब गाता दक्षिण कछु पूछी कुशलाता दक्षिण कछु पूछी कुशलाता सती मिलो जरे सब गाता सती मिलो की जरे सब गाता सती मिलो की जरे सब गाता सती मिलो की जरे सब गाता। मानो सती को देख करके शरीर में आग लग गई हो। माता प्रसूति समझा रही हैं माता सती को, बेटी तू चिंता न कर, तेरे पिता का स्वभाव है, तू पिता की स्वभाव पर ध्यान न दे, सब सही हो जाएगा। मेरी सारी पुत्रियां आ गई थीं, बेटी केवल तू नहीं आई थी, मेरा मन बहुत व्यग्र हो रहा था, अब तू आ गई है, सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। और समझा बुझा करके माता प्रसूति माता सती को शांत करने का प्रयास कर रही हैं। शांत तो किया, लेकिन जब माता सती यज्ञशाला में गई ना, कि चलो चल कर देखूं यज्ञशाला कैसी बनी हुई है। सती जाई देखेहूं तब जागा, अरे कतहून देखी शंभु कर भागा, कतहु नदी शंभु कर भागा। सती जाए देखेहूं तब जागा, सती जाए देखेहूं तब जागा। कतहून देखी शंभु कर भागा, कतहु देखी शंभु कर भागा। सती जाए देखेहूं तब जागा, सती जाए देखेहूं तब जागा। सती जाई देखें तब जागा, कतहून दीख शंभु कर भागा। सबके लिए स्थान है, सबके लिए व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन भगवान शिव के लिए एक लौंग भी नहीं निकाला है। तब चित्त में बात चढ़ गई। अरुद्रभागम तमेच्छाद्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभौ। कह रहे हैं अरुद्रभागम, भगवान शिव के लिए सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में जब प्रवेश हुआ, यज्ञ मंडप में भगवान शिव का अनादर देख करके माता सती से सहन न हुआ, और उस समय यह अपमान नहीं सहन हो रहा है, इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोक को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो रहा था। उसे शिव जी से द्वेष करते देख जब सती के हृदय में यह आभास हुआ तो भयंकर क्रोध आया माता सती को, और क्रोध अग्नि से मानो माता सती जलने लगी हो। सबको जो है ललकार करके फटकार करके माता सती कहने लगी, सुनहूं सभासद सकल मुनिंदा, काही सुनी जिने शंकर निंदा, कही सुनी
जिने शंकर निंदा सो फल तुरत लहब सब काहू स्वाली भांति पछी ताब पिताहू भली भांति पछी ताप पिताहू भली भांति भली भांति। माता सती सबको डांटती हुई यज्ञशाला में कहने लगी, पिता मंद मत निंदते ही। अरे आज मुझे पता लगा यह जो शरीर एक शिवद्रोही के द्वारा मुझे प्राप्त है, इसलिए अब इस शरीर को मैं रखूंगी नहीं। और जो लोग इस यज्ञ में शिव के विरोध में यहाँ पे उपस्थित हुए अपना अपना भाग लेने के लिए, सबको फल तुरंत विधिवत मिलेगा, कोई भी इस फल से वंचित नहीं रहेगा। सो फल तुरत लहब सब काहू भली भांति पछताब पिताहू। भले मेरे पिता दक्ष के शुक्र से यह शरीर उत्पन्न है, लेकिन शिव का अपमान, शिव का द्रोह ये मुझसे सहन नहीं है। अतः आज मैं एक अभिमानी के द्वारा प्राप्त इस शरीर को इस अभिमानी के द्वार पर, उस यज्ञशाला में इस अभिमानी शरीर को मैं छोड़ दूंगी, मैं इस शरीर को रखूंगी कदापि नहीं। माता सती ने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया और योग अग्नि के माध्यम से माता सती ने शरीर को दग्ध करने के भाव से योग अग्नि को प्रकट किया। ददस्त देहो हतकल्म सहसती सद्य प्रज्वाल समाधि जाग्निना। माता सती ने तुरंत जो है योग अग्नि को प्रज्वलित कर उसी में शरीर को दग्ध कर लिए। अब दग्ध करने के बाद फिर तो क्या था, भगवान शिव के जितने गण थे वो सब के सब आए, यज्ञ को विध्वंस करने लगे। भृगु ने रक्षा की, गणों की पिटाई हुई। नारद बाबा गए, भगवान शंकर से बताए। भगवान शंकर क्रोधित होकर के क्रुद्ध अवस्था में जटा से बाल निकाल करके जो ही पृथ्वी पर पटका, दक्ष को नष्ट करने के लिए भगवान शंकर ने वीरभद्र भगवान को प्रकट किया। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। अब ऐसा विशाल काय स्वरूप भगवान शंकर का जैसा, और हाथ जोड़ करके लंबी लंबी जटाएं, त्रिनेत्र भगवान शंकर का जैसा स्वरूप भगवान शंकर के समक्ष हाथ जोड़ करके उपस्थित हुए। तम किम करोमीति, मुझे आज्ञा करो, मैं क्या करूं। भगवान शंकर ने आदेश दिया कि जाओ दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो। भगवान शिव का आदेश प्राप्त करते ही भूत प्रेतों की सेना लेकर के राजा दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे। सब लोग विचार कर ही रहे थे, सारी यज्ञशाला को चारों तरफ से घेर लिया। भागना चाहे लेकिन भागने नहीं दिया। भृगु ऋषि को पवंड नामक गण ने बांध लिया। मणिमान नाम के बंधन बना लिए। मणि नाम के गण ने जो है भृगु को बंधन बना लिया। और वीरभद्र को जो है वीरभद्र ने क्या किया, प्रजापति दक्ष को बंदी बना लिया। और चंडीस ने क्या किया, पूषा को और भग को नंदीश्वर ने पकड़ लिया। एक एक करके जितने थे सबको पकड़ लिया। पकड़ करके सबको अंग भंग कर दिया। किसी के दांत, किसी के जो है हाथ, किसी के पांव, किसी के सिर टूटे। दक्ष के सिर को तोड़कर उठा करके हवन कुंड में डाल दिया। पूरे यज्ञ को भी ध्वंस कर दिया। बांस बल्ली से उखाड़ डाले, हवन कुंड इत्यादि में सब मलमूत्र कर दिए। पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। और जो उसमें
पंचामृत चरणामृत रखे थे, जो सब कुछ उसमें जा करके नहा लिया। भूत प्रेत तो हर हर बम बम करके सब कूद पड़े झमाझम। सब जितनी सामग्री शुद्ध थी, घी आदि सबको अपवित्र कर दिया। अपवित्र करने का पूरे यज्ञ को नष्ट कर दिया। भगवान शंकर के पास ये सब पिटी पिटाए सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ऋषिगण आदि जा करके भगवान ब्रह्मा से कहे। भगवान ब्रह्मा ने कहा, भैया भगवान शिव के विरोध में सब लोग गए थे, लो फल ले लो। अब क्या हुआ? कहा, अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। लौट करके ब्रह्मा जी से जब निवेदन किया, ब्रह्मा जी समस्त ऋषि और देवताओं की तरफ से निवेदन किया भगवान शंकर से, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते। हर एक दिन गई कैलाश, मन में लागल हुलास। एक दिन गई कैलाश, एक दिन गई कैलाश, मन में लागल हुलास। वही जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी, वही जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी, वही जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी। एक दिन गईनी कैलाश, मन में लागल हुलास। एक दिन गईनी कैलाश, मन में लागल हुलास। वही जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी, वही जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी। भूत अंगना बहारे, प्रेत बर्तन खंघारे। भूत अंगना बहारे, प्रेत बर्तन खंघारे। भूत अंगना बहारे, प्रेत बर्तन खंघारे। एक भूतवा के, एक भूतवा के भरत हम पानी देखनी। एक भूतवा के भरत हम पानी देखनी। एक भूतवा के करत हम सानी देखनी। एक भूतवा के करत हम सानी देखनी। एक दिन गईनी कैलाश, मन में लागल हुलास। एक दिन गईनी कैलाश, मन में वही जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी। वही जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी। एक मूस पे सवार, एक मोर धैल ठाढ़। एक मोर पे सवार, एक मोर धैल ठाढ़। एक मूस पे सवार, एक मोर धैल ठाढ़। एक मूस पे सवार, एक मोर धैल ठाढ़। एक बघवा पे, एक बघवा पे बैठल जनानी देखनी। एक बघवा पे बैठल जनानी देखनी।
वही जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी, वही जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी। एक दिन गईनी कैलाश मन में लागल हुलास, एक दिन गईनी कैलाश मन में लागल हुलास, वही जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी, वही जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी। एक भूतवा के भरत हम पानी देखनी, एक भूतवा के भरत हम पानी देखनी। एक भूतवा के करत हम सानी देखनी, एक भूतवा के करत हम सानी देखनी। पार्वती पते हर हर महादेव भगवान शंभो। के पास सारे देवता ऋषिगण जा करके स्तुति करते, भगवान शंकर तो बड़े दयालु हैं, सबको स्वस्थ किए। जब स्वस्थ हो गए सब तो कहा उस अधूरी यज्ञ को भी आप पूर्ण करा दीजिए। भगवान शंकर ने कहा आखिर में मेरे लिए बचा ही क्या है जो उस यज्ञ को मैं पूर्ण करा दूं। भगवान शंकर से जब निवेदन किया, भगवान शंकर ने जब इतना कहा मेरे लिए बचा क्या है, सारे ऋषिगण देवता यही कहने लगे आज के बाद से यज्ञ का बचा हुआ भाग जो भी सामग्री बची है आज से आपका है। तो आपने हवन करते वक्त देखा होगा जो भी साकला बाहर गिरता है वो भूत प्रेतों का हो जाता है, उसे जो है हवन कुंड में नहीं डाला जाता है। और यज्ञ में जो भी सामग्री बचती है वह सब जो है किसको दे दिया जाता है, रुद्रगणों का दे दिया जाता। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार जो है सबको स्वस्थ किया भगवान शंकर ने, और स्वस्थ करने के बाद आए उस यज्ञ को भी यज्ञशाला को दुरुस्त कराया। उस यज्ञशाला में कहा भैया यजमान को बुलाओ, कहा यजमान का धड़ यहाँ पड़ा हुआ है, सिर हवन कुंड में चला गया है। कहा अगर ऐसी बात है तो भगवान शंकर शल्य क्रिया के माध्यम से राजा दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर जोड़ करके पुनः जीवित किया और स्तुति किया है। राजा दक्ष को प्रतीत ही नहीं हुआ कि मेरा धड़ जो है सिर से अलग हुआ था, बस स्तुति भगवान शंकर की करते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि हम सो करके उठे हैं। और भगवान शंकर की स्तुति किया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उस अधूरी यज्ञ को संपन्न कराया भगवान शंकर ने। बोले शंकर भगवान की जय हो। और यज्ञ संपन्न हुई। मरते वक्त माता सती से भगवान श्री हरि कहने लगे हे देवी सब लोग वरदान तो ले चुके हैं, अब आपकी क्या इच्छा है। कहा बस यही एक विनती एक प्रार्थना है कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, भगवान शिव के अतिरिक्त और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शिव ही जब मिले जब जब मैं जन्मूं, जब जब मैं मरूं। तो उसी कारण से राजा हिमांचल के यहाँ जन्म ली हैं, दारुण तप किया है, भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। बोले शंकर भगवान की जय हो। और 5:30 आधा घंटा बचा। तो 3 कन्याओं के विषय में सुखदेव भगवान वर्णन करते हुए उनके वंश का, इसके बाद महाराज मनु के 2 पुत्रों के विषय में वर्णन करते हैं। तो भगवान शंकर के साथ माता सती का विवाह हुआ, यह प्रसंग सब जानते हैं। और महाराज उत्तानपाद उनके बड़े पुत्र थे और उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनती और सुरुचि। सुनती से कोई संतान न होने के कारण
दूसरी पत्नी से विवाह करना पड़ा, जिनका नाम था सुरुचि। कहते हैं पत्नी, यह उत्तानपाद जितने जीव हैं हम सब उत्तानपाद हैं, हम सब के सब उत्तानपाद हैं। माँ के गर्भ में सबका पैर ऊपर रहता है, सिर नीचे रहता, जिसके कारण हम सब के सब उत्तानपाद हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो ऐसे उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, एक स्वाभिमानी, दूसरी है अभिमानी। अभिमानी है सुरुचि और स्वाभिमानी है सुनती। सुनती ये स्वाभिमानी है, भले ही नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े, लेकिन यह जो है गलत कार्य का समर्थन कभी नहीं करती, स्वाभिमानी। आज स्वाभिमान के कारण ही सुनती जो है जंगल मतलब महल के बजाय कुटिया में रह रही हैं, और सुरुचि अभिमान के कारण आज महल में रह रही हैं। सुरुचि से एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम हुआ, और सुनीति से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ध्रुव हुआ। 5-5.5 वर्ष की अवस्था है, 5 वर्ष की ध्रुव की है, 5.5 उत्तम की है। परस्पर कुछ सखा बाल सखा मिलकर के खेलते हैं। संयोग से एक दिन की बात, यही जो है उत्तम को लेकर के गोद में महाराज उत्तानपाद लाड लड़ा रहे थे, दुलार रहे थे। दुलारते देख ध्रुव की इच्छा हुई कि मैं भी गोद में चढ़ जाऊं। गोद में बार बार चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो महाराज उत्तानपाद ने क्या किया कि उत्तम को नीचे करके ध्रुव को उठा करके गोद में बैठा लिया। यह दृश्य देखा कौन? छोटी वाली रानी सुरुचि ने देखा। सुरुचि ने देखा, तुरंत झट आई और आ करके तुरंत गोद से उठाकर झुझला करके झटक करके अलग कर दिया और अपने पुत्र को बैठा दिया। राजा से भी कहा, तुम सोच रहे हो कि बड़ी रानी का बेटा है, तुम्हें गोद में बैठाऊंगा, धीरे धीरे परचाऊंगा, राजा ऐसे बना दूंगा, उत्तराधिकारी, असंभव है। और तू जो है, अगर तुझे राजा बनना होता तो मेरी कोख से जन्म लेता, या तू पहले जन्म ले लेता, मैं आती ही नहीं। बाद में आया, सोच रहा है कि वो अधिकार मुझे मिल जाए। ये तेरा जो है नूनम वेद भवान यश दुर्लभे अर्थे मनोरथ, तेरा जो है यह मनोरथ दुर्लभ ही रहेगा। इसलिए अगर तुझे इस सिंहासन पर बैठना है तो जाकर के पहले तपस्या कर, तपस्या करके भगवान को प्रकट कर, भगवान आवे तुमसे यही वरदान मांग कि मेरी ये शरीर छूट जाए, सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो जाए, तब जाकर के तू जो है इस सिंहासन का अधिकारी बनेगा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वाम साधयात्मानम यदिच्छसि नृपासनम। यदि राजा के आसन पे तू बैठना चाहता है तो बस यही तुझे करना पड़ेगा। मातुः सपत्न्या स दुरुक्ति विद्ध सस्वन्न रुषा दंड हतो यधाहि हित्वा मिसंतम पितरम सन्वाचम जगाम मातुः परुरदन सकाम। जैसे इतना यह कठोर वचन सुन करके शोक दावा नग्निनान दावा लेति बाला, ये इस प्रकार सिसकते हुए रोते हुए जैसे बालक माँ के नजदीक अपने सुहृद के नजदीक ज्यों जाता है त्यों तो बिलपने लगता है, रोने लगता है। और माता सुनीति के पास ज्यों ही जाते हैं भयंकर रुदन होता है। माता बार बार पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बस जैसे इतना कहा, सारी बात पूछते अंत में कहा, किसी ने कुछ कहा? तेरी सुरुचि माता ने कुछ कहा? भी माता ने कुछ कहा? कहा हाँ। क्या कहा? कहा तू मंदभागिनी की गर्भ से जन्म लिया है, उसका दूध पिया है, तू इस सिंहासन का अधिकारी नहीं। अगर तुझे बैठना है तपस्या करके और शरीर को छोड़कर मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तू इस सिंहासन का अधिकारी बनेगा। सत्यम सुरुच्याहितम भवान्ये जद दुर्भागया उदरे गृहीता। कहा बेटा सत्य कहा सुरुचि ने, तुम मुझ जैसी मंदभागिनी के गर्भ से जन्म लिया है। अरे राजा तो क्या, राजा तो ऐसे हैं, अरे मुझे रानी तो क्या दासी भी स्वीकार करना नहीं चाहते। बेटा तू मुझ जैसी मंदभागिनी के गर्भ से जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है,
लेकिन एक बात कहूं बेटा, तेरी माता सुरुचि सौतेली माँ होने पर भी तेरे लिए बात बहुत अच्छी कही है। कहा क्या कही है? कहा यही, जिस सिंहासन पर जिन प्रभु ने तेरे पिता को बैठाया है वही प्रभु तुझे भी बैठाएंगे, केवल तू तपस्या कर। कहा तो मां कहां मिलेंगे प्रभु? कहा बेटा वो कहां नहीं है, कण कण में है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट ओहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट ओहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट ओहि मैं जाना। कहा प्रभु कहाँ नहीं बेटा, हर जगह है। माँ की वचनों पर विश्वास कर ध्रुव जी निकल लिए। मार्ग में जाते देख नारद जी तुरंत कहने लगे, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मृच्छताम बालो अप्यम मृदा दत्ते यस्य माधुर सद्वचः। माँ के ये कठोर वचन सहन न कर सके ध्रुव जी और तुरंत आगे चलने लगे। आकर के नारद जी ने कहा, बेटा नाधुनाप्यमानम ते सम्मानम वाभिवत्रक लक्ष्याम कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनासु। बेटा ये तुम्हारी अवस्था खेले खाने की है, ये तपस्या करने की उम्र नहीं, तपस्या करने की अवस्था नहीं बेटा। और तुम जैसे बच्चों के लिए, बालकों के लिए नाधुनाप्यमानम ते सम्मानम वापि पुत्रक, मान सम्मान की चिंता बालकों के लिए क्या? अरे कब रो ले, कब गा ले, कब हंस ले, कब कूद ले, कब नाच ले, थोड़े में ऋषि आ जाए, थोड़े में प्रसन्न हो जाए, बच्चों के लिए मान क्या? इसलिए बेटा तुम चले जाओ, जिस मार्ग पर तुम निकले हो मुने पद्मेम्यस्य। अरे बेटा ये मुनियों ने बड़ी बड़ी साधना की, योग तपस्या की ही धारणा की है, फिर भी भेद नहीं पाए उस प्रभु का। आज तुम उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग पर चल दिए बेटा, ये तुम्हारे लिए अशोभनीय है बेटा, इसलिए तुम लौट जाओ। कहा मैं नहीं लौटने वाला। नारद जी तो ऐसे ठोक बजा करके देखते हुए पक्का हो जाए तब मैं से अपना चेला बनाऊं। अंत में जब लौटने वाले नहीं है, कहा ठोक बजाकर जब देख लिया, कहा विमाता के वचनों ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है। सुरुच्या दुर्वचनोर बाणेर भिन्ने श्रयते हृदय, मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है, सहन शक्ति से बाहर हो गया, अब मैं वापस लौटने वाला नहीं हूं। जैसे इतना कहा तब कहने लगे, बेटा समझ गए कि लौटने वाले नहीं हैं। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना यास तटम शुचिहि, तुरंत नाम मंत्र का दान दे दिया, अपना चेला बना लिया और दीक्षा दे दिया। योग ध्यान धारणा समाधि की सारी विधि बतला दिया और कह दिया, बेटा चले जाओ मधुवन में, यमुना तट पर सुधाम वृंदावन में, मधुवन में पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। बेटा उस जगह चले जाओ, यमुना या तटम शुचि, बहुत पवित्र स्थल है, वहां पे जाने के बाद तुझे प्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जा मैं आशीर्वाद दे रहा हूं बेटा, तेरे ऊपर प्रभु की कृपा अवश्य हो। और आशीर्वाद प्राप्त कर जो ही ध्रुव जी आगे चले जा रहे हैं और पहुंचे वहां पर 3 रात्रि का अंतराल किया है। जब पहले महीने में ध्रुव जी पहुंचे, मधुबन में पहुंच करके तृणांते कपित्थ बदरासन कैथ और बैर खा करके एक दिन सेवन करते इस फल को, कैथ और बैर को, और जल पी करके एक दिन खाते, 3 दिन तक कुछ न खाते। 1 महीने तक इस प्रकार ध्यान समाधि लगती रही। दूसरे महीने में तृणपात घास पत्ते आदि इन सब का सेवन करते, 1 दिन सेवन करते, 6 दिन तक कुछ न खाते। इसके बाद जो है तीसरे महीने में इसका भी छोड़ दिया, केवल जल पी करके रहते। चौथे महीने में वायु भक्षण करने लगे और 5वें महीने में वायु भी भक्षण करना बन दिया। अपने प्राणवायु को पंचमे माशुना प्राप्ति जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदेकेन तस्थैव स्थाणुरिवाचलः। ध्रुव जी ने क्या किया कि अपने प्राणवायु को खींच करके अपने ब्रह्मांड में स्थित कर लिया।
5वें महीने में तब क्या था, ध्रुव जी के श्वास खींचने पर पूरे ब्रह्मांड के जितने जीवाणु हैं, जीव हैं, सचराचर सबकी प्राणवायु खिंच गई। अब सारे देवता विह्वल हो करके, व्याकुल हो करके भगवान से लगे विनती करने, नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधामनः विधेहि तन्नो ब्रजीना दुज्जमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरणम। मेरे प्रभु मैं आपके शरण हूँ भगवान। समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीर का प्राण एक साथ ही रुक गया है, ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं प्रभु। वयम त्वाम शरणम शरणम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, हम सब समस्त देवताओं की रक्षा, सचराचर की रक्षा करो। भगवान ने कहा, देवताओं तुम चिंता न जनि डर पहु मुनि सिद्धि सुरेशा, 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 तुम्हि लागे धर अहु नरवेशा, तुम्हि लागे धर अहु नरवेशा। मामेष्टवालम तपसो दुरत्यान्यवर्तस्ये प्रतियात सुधाम यतो ही वह प्राण निरोध असीदोत्तान पात्रमयी संगतात्मा। भगवान ने कहा, देवताओं तुम डरो मत। उत्तान पाद के पुत्र ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है, जिसके कारण इस समय मेरे साथ उसकी अभेद सिद्ध धारणा सिद्ध हो चुकी है, अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण रुक गया है। अब तुम चिंता न करो, तुम सब अपने अपने लोक को जाओ। मैं उस बालक को इस दुष्कर तब से निवृत्त कर देता हूं। इतना कहकर भगवान तत्क्षण जो उस मधुवन में प्रकट हो जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और जब गए वहां पे ध्रुव जी ध्यान कर रहे थे चतुर्भुज नारायण भगवान का। भगवान बार बार बुला रहे हैं, जगा रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी का चित्त वहां से विचलित नहीं हो रहा है। तब क्या हुआ, भगवान ने अपनी झांकी को जब खींच लिया तो ध्रुव जी छटपटा करके नेत्र खोल करके देख रहे हैं सामने प्रभु। जिन प्रभु को मैं अंदर देख रहा था वही प्रभु मेरे समक्ष हैं। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो। अंदर देख करके अब सोचने लगे अब क्या करूं। ये तो बात मैंने पूछा ही नहीं कि जब प्रभु आएंगे तो मैं उनकी कैसे स्तुति करूंगा, कैसे का वंदन करूंगा, कैसे उनका स्वागत करूंगा, कैसे आदर करूंगा। ये तो मैंने न माता जी से पूछा और न गुरुए जी से पूछा। तो भगवान तो सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। और तुरंत भगवान ने क्या किया, कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने क्या किया कि अपने संघ को स्पर्श कराया। बालक ध्रुव के कपोल में, गाल में जो ही स्पर्श कराया